Nitesh Tripathi, and this is editorial video for problem ABC from Add Code a Beginner Contest 265. We'll also have a editorial video for problem D in the same channel. So if you want that, you can just go to the same channel and check for that. Before starting this video, if you haven't subscribed this YouTube channel, you can just go and subscribe this YouTube channel and get the most out of it. And since the thing is related to CP and DSA, so if you haven't checked Newton School Pay After Placement program yet, you can just go check their Pay After Placement program, in which they will train you as a full stack developer. And not only this, after that, they will also get you placed. Now, most amazing thing is, as the name imputes, that you don't need to pay even a single penny as an upfront fees until and unless you get placed in any of the company for minimum of 5 lakh CTC and maximum can be up to 40 lakh. Okay, you can get the link in description for registration or for WhatsApp support. Now, problem A. A fruit store sells apples. You may perform the following operations, as many as you want in any order. Buy 1 apple for XN or buy 3 apple for YN. Okay, N is a currency of Japan. How much N do you need to pay to obtain exactly N apples? Okay. Now, प्रॉब्लम में कुछ थोड़ी सी गड़बड़ है. यहाँ पे इन लोगों को मिनिमम बताना चाहिए था. ठीक है, अगर ये क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो यहाँ पे तुम डायरेक्टली क्या कर सकते हो, तुम्हें एन एप्पल्स खरीदने, तुम एक्स क्रॉस एन पैसे पे कर दो. बट तुम अपना आंसर देखोगे जब, तो आंसर में इन लोगों ने थोड़ा सा मिनिमम के अकॉर्डिंग लिया. तो मिनिमम के अकॉर्डिंग सिंपल सा सॉल्यूशन है. कैसे? तुम क्या कर सकते हो, सिंपली तुम चेक कर सकते हो कि अगर मुझे 3 एप्पल एक एक करके खरीदने में ज्यादा सही पड़ रहे हैं तो मैं उस तरह खरीदूंगा सारे के सारे एप्पल्स. या फिर सपोज मुझे टोटल एन एप्पल्स खरीदने थे. ठीक है, मैं वाई एन में 3 एप्पल्स एक साथ खरीद सकता हूँ और एक्स एन में एक एप्पल. ठीक है, तो अब यहाँ पे 3x में 3 एप्पल. ठीक है, कंपेयर दीज टू. अगर 3x छोटा है तो तुम इसका यूज करके एप्पल्स खरीदोगे. अगर y छोटा है तो तुम सिंपली क्या करोगे, तुम टोटल n एप्पल्स खरीदने वाले हो ना, तो n/3 एप्पल्स तुम y दे के खरीद लोगे. बाकी बचे हुए एप्पल्स जो है, ठीक है, हो सकता है n की वैल्यू 28 हो तो तुम 27 एप्पल्स तो y की हेल्प से खरीद लोगे. कैसे? n टाइम्स 3 एप्पल्स, 9 टाइम्स 3 एप्पल्स खरीद लोगे. तो 9 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 27 एप्पल्स तुम y का यूज करके खरीद लोगे. बाकी बचे हुए जो एक एप्पल है वो x का यूज करके खरीद लोगे. ठीक है, आई होप क्वेश्चन इजी है. कोई भी डाउट हो तुम क्वेश्चन में पूछ सकते हो मुझसे कमेंट सेक्शन में. कोड नहीं दिखा रहा है इसका. प्रॉब्लम भी देखते हैं. Takahashi exploring a cave in a video game. The cave consists of n rooms arranged in a row. The rooms are numbered 1 to n from the entrance. Takahashi is initially in room 1. The time limit is t. ठीक है, एक कैपिटल टी हमें टाइम लिमिट गिवन है और वो रूम 1 में. अब वो कर क्या रहा है कि उसके पास 1 से लेके n-1 का कुछ वैल्यूज हैं. ठीक, वो आई ए ऑफ आई टाइम का यूज करके आई से i+1 रूम में जा रहा है. ठीक है, और तुम्हें ये फाइंड आउट करना है कि कैन ताकाशी रूम रीच रूम एन. एक ट्विस्ट क्या है कि कुछ और एम वैल्यूज गिवन है जहां पे एक्स आई और वाई आई इस रूप में गिवन है. ठीक है, तो एक्स आई रूम में उसको वाई आई इंक्रीज हो रही है उसकी टाइम लिमिट. तो सिंपल सा क्वेश्चन है. सपोज तुम फर्स्ट रूम में हो, ठीक है, और तुम्हें nth रूम तक जाना है और हर रूम में जाने के लिए तुम्हें इतना टाइम मिल रहा है ए आई टाइम. ठीक है, बट एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि कुछ रूम्स ऐसे हैं जिस रूम्स में तुम्हारी टाइम लिमिट इंक्रीज हो रही है, तो वो तुम इंक्रीज कर दोगे जैसे ही उस रूम में पहुंचोगे. और तुम्हें एंड में ये बताना है कि तुम nth रूम तक पहुंच पाओगे कि नहीं. सिंपल सा क्वेश्चन. ठीक है, एक टेस्ट केस जैसे यहाँ पे देखो. तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स 4 है. ठीक, एन एम की वैल्यू है ये. ठीक है, एम की वैल्यू कि जहां पे तुम्हें बोनस मिल रहा है जिन रूम्स में, वो ऐसा एक ही रूम है और टाइम लिमिट इनिशियली 10. अब ये तुम्हारी एरे है, तो फर्स्ट रूम से सेकंड रूम में जाने के लिए 5 टाइम लिमिट कम हो गई. अब तुम्हारे पास बचे खाली 5 मिनट. तुम्हें 5 मिनट में एंड तक पहुंचना है. सेकंड रूम में तुम जैसे ही पहुंच जाओगे तो तुम यहाँ पे देखोगे कि सेकंड रूम में तुम्हें 10 टाइम लिमिट एक्स्ट्रा मिल रही है. ठीक है, तो तुम्हारे पास 5 मिनट बचे थे, अब तुम्हारे पास 15 मिनट हो गए, 10 मिनट्स और मिल गए. अब तुम्हें 7 मिनट खाली लगने हैं थर्ड रूम में जाने के लिए. ठीक है, तो तुम 5 में 15 मिनट थे, 7 मिनट लग गए तो बचे 8 मिनट. ठीक है, अब यहाँ पे फिर से 5 मिनट लगने हैं लास्ट रूम फोर्थ रूम में जाने के लिए. ठीक, तो 5 मिनट 8 मिनट से फिर से दे दोगे तो तुम 3 मिनट पहले पहुंच जाओगे.
ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। कोड दिखा देता हूँ और इजी लगेगा। ये देखो, मैंने क्या किया, एक एरे में इनपुट ले लिया 1 से लेके n तक, इंडेक्स तक। एक मैप बना लिया जिसमें मैं ये मार्क आउट कर दूंगा कि कौन कौन से रूम में मुझे बोनस मिल रहा है। ठीक है, तो एम ऑफ एक्सेस में वाई वैल्यू। फिर मैं फर्स्ट रूम से लास्ट रूम तक जाऊंगा सिंपली। हर रूम के हर मोमेंट के स्टार्टिंग में चेक कर लो कि जितना मुझे टाइम लगना है, जितना टाइम मेरे पास है, अगर उससे कम है तो मैं आंसर यहीं पे नो करके ब्रेक कर दूंगा। मैंने अपने आंसर को इनिशियलाइज यस से कर दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर मेरे पास उतना टाइम है तो मैं उतना टाइम माइनस कर दूंगा कि मुझे इतना टाइम लगना है अगले रूम में जाने के लिए। और अगले रूम में जाते साथ मेरा टाइम लिमिट इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए मैं उसको अगले रूम का टाइम लिमिट जो भी इंक्रीज हो रहा है बोनस का, मैं उसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, और एंड में अपना आंसर। अब अगर आंसर कहीं पे नो बन गया होगा तो वो नो हो जाएगा, अदरवाइज मेरा आंसर येस रहेगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम बी था। प्रॉब्लम सी देखते हैं। प्रॉब्लम सी भी एक्चुअली इजी सी है क्या एग्जैक्टली? प्रॉब्लम सी, बेल्ट कन्वेयर कन्वेयर। मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। तुम्हारे पास एग्जैक्टली है क्या, एक ग्रिड गिवन है एक्स एन क्रॉस एम कॉलम की। ठीक है, हर कॉलम में तुम्हारा या तो गिवन है यू, डी, एल और आर। ठीक है, अब यू का मतलब तुम्हें करंट कॉलम से जस्ट अपर वाली रो में जाना है। ठीक है, डी का मतलब जस्ट लोअर वाली रो में जाना है। एल का मतलब जस्ट पहले वाले कॉलम में जाना है। आर का मतलब जस्ट बाद वाले कॉलम में जाना है। ठीक है, जहां पे भी तुम अपना मूव रिपीट नहीं कर सकते, मूव रिपीट ना कर पाने का मतलब है कि तुम कोई भी, मान लो कि तुम्हारा लास्ट कॉलम था। ठीक है, तुम्हारी ग्रिड में लास्ट कॉलम है और वहां पे गिवन है आर। ठीक, आर का मतलब तुम्हें राइट में जाना है, बट तुम ऑलरेडी लास्ट कॉलम में हो तो राइट में नहीं जा सकते। तो इस केस में तुम आंसर प्रिंट -1 कर दोगे। ठीक है, एक और ऑप्शन हो सकता है कि इफ यू इनडेफिनेटली रिपीट मूविंग प्रिंट -1। ऐसा भी हो सकता है कि तुम उसी ग्रिड में गोल 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 घूमते रहो। ठीक है, तो उस केस में तुम्हें -1 प्रिंट करना है। अब तुम ये कैसे पता लगाओगे? सपोज मैंने किसी सेल 0 0 से स्टार्ट किया और मैं काफी सारे सेल होके आया, मैं वापस से किसी एक सेल में आ गया जिसमें मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ। इट मीन्स कि तुम्हारे वहां से मूव्स रिपीट हो जाएंगे, राइट? तुम कहीं सपोज 2 क्रॉस 3 को विजिट कर चुके हो और तुम काफी सारे शेल्स घूम के आए वापस से 2 क्रॉस 3 में, तो तुम वापस से अपना पाथ रिपीट करने वाले हो। ठीक है, तो इस केस में तुम्हें -1 प्रिंट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये चीजें फॉलो करते जाओ। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स भी कम है और कभी भी तुम्हें विजिटेड मिल जाए, ऑलरेडी विजिटेड कोई भी शेल, तो -1 प्रिंट कर दो। ठीक है, तो बेसिकली क्या करोगे, एच क्रॉस डब्ल्यू की वैल्यू ले ली, एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ले लिया जिसमें तुम सारी की सारी रोज का इनपुट ले लोगे। फिर एक विजिटेड बना लिया एन क्रॉस एम का या एच क्रॉस डब्ल्यू का, इनिशिएट किया 0 0 से। ठीक है, अब जब तक या तो तुम रिपीटिशन नहीं करने लग जाते या फिर सारा का सारा विजिट नहीं कर जाते। मैक्सिमम इसमें लूप कितना चलेगा, 500 क्रॉस 500। ठीक है, या तो तुम उसमें रिपीट कर जाओगे कहीं पे भी, या तो तुम कहीं ना कहीं बॉर्डर पे आ जाओगे। ठीक है, तो चेक कर लो कि कहीं भी अगर तुम्हारा रिपीटेड ट्रू है, विजिटेड है, तो वहीं पे -1 करके एग्जिट कर जाओ। अदरवाइज करेंट सेल को विजिटेड कर दो। ठीक, और अपनी कंडीशन चेक कर लो कि अगर अप है और आई डज नॉट इज इक्वल टू 0 है तो आई में माइनस माइनस कर दो। डाउन है और h-1 के इक्वल नहीं है, बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर कंडीशन चेक करनी थी, बॉर्डर नहीं है, तो सिंपली आई जे को अपडेट करते जाओ। ठीक है, और अगर इनके अलावा कोई भी कंडीशन है तो सिंपली यहीं पे ब्रेक कर जाओ और i+1 j+1 तुम्हें शेल यहाँ पे प्रिंट कर देना है। क्यों, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, क्योंकि उस शेल पे आके तुम और कोई मूव नहीं चल सकते। मीन्स तुम बॉर्डर पे आ गए हो, तुम्हें वो वाला शेल प्रिंट करना है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लो। प्लस तुम्हें प्रॉब्लम डी का भी ट्यूटोरियल वीडियो अभी तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, सो और तुम्हें कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक में वीडियो चाहिए, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।